निमेषदश्चाष्टो चकाष्टा त्रिसंतु कला त्रिसंत कला मुहूर्त स्यादो रत्रम तु तावता। इस श्लोक के अनुसार 18 निमेष एक काष्ठा के बराबर होती है, 30 काष्ठाओं एक कला के बराबर होती है, 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के मेल से एक दिन और रात बनते हैं। और इस 30 मुहूर्तों का सबसे चमत्कारिक मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, चमत्कारिक पल या फिर अमृत बेला को माना गया है। सूर्योदय के ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले का वह रहस्यमय और चमत्कारिक समय, जिसे अगर आपने इस्तेमाल करना सीख गए तो कुछ ही समय में अपने जीवन में आए ऐसे ऐसे बदलाव को देखेंगे जिसे देख आप खुद दंग हो जाओगे। यहाँ तक कि मनुष्य स्मृति में महर्षि मनु ने भी कहे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इतने बड़े महर्षि इतने कठिन वेदों का अध्ययन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय को बताया गया है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा। जैसे कि आपने देखा कि पूरे दिन और रात मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं। रुद्र, अहि, मित्र, पित्र, वसु, वरा, विश्वी देवा, विधि, सतामुखी, पुरुहता, वाहिनी, नक्तनकारा, वरुण, आर्यमन, भागिरिसा, आजपद, अहिर्बुधिन्य, पुष्य, अश्विनी, यम, अग्नि, विधात्री, कंठ, अदिति, जीव, विष्णु, द्युमक, द्युति, ब्रह्म और समुद्र। और सभी मुहूर्त 48 मिनट तक चलती है। सूर्योदय के ठीक पहले 2 मुहूर्त होती है, ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद समुद्रम मुहूर्त। आज की इस वीडियो में हम इस 2 मुहूर्तों के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड का समय या फिर ब्रह्मा का समय। इस समय पूरे यूनिवर्स में ऐसे रहस्यमय और चमत्कारिक शक्ति फैली होती है जिसे आप अपने तरीके से यूज कर इस पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी पा सकते हो। कई लोग इतने में ही मोटिवेट होकर प्लानिंग बना लेते कि कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जितना आपके लिए अच्छा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सूर्योदय के ठीक 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग होती है। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है, लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको कोई सा भी सर्च इंजन ओपन कर लेना है और सर्च करना है सनराइज टाइम इन योर लोकेशन। फॉर एन एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ सनराइज टाइम इन गुवाहाटी। ये हो गया सनराइज का टाइम। इससे आपको 96 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देना है तो जो टाइम आएगा वही ब्रह्म मुहूर्त के स्टार्टिंग का टाइम है। और ये टाइम से लेकर अगले 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। ये तो हो गया ब्रह्म मुहूर्त की कब स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो 30 मुहूर्तों में से ब्रह्म मुहूर्त को इतना शक्तिशाली बनाती है। नंबर 1, पावरफुल एनर्जी। हमारे बॉडी में टोटल 72,000 नाड़ियां होती है और शिव सभ्यता में ये नंबर बढ़कर 3.5 लाख नाड़ियों की बात होती है। पर इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। और एक सामान्य मनुष्य में सिर्फ इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ही एक्टिवेट होती है। सबसे पहले आप अपना उंगली लेकर अपने नाक के नीचे रखें और देखें कि किस नॉस्ट्रिल से आप सांस ज्यादा छोड़ रहे हैं। 99% से भी ज्यादा लोग अपने किसी एक नॉस्ट्रिल से सांस ज्यादा छोड़ रहे हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जिसमें आपका दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपके दोनों इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और ये हमारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हैं तो आपका सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है और ये हमारे मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्र चक्र तक बहना स्टार्ट कर देती है। इसलिए साधु और योगी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं। और इड़ा और पिंगला दोनों एक साथ एक्टिवेट होना कुंडलिनी शक्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी गुरु की उपस्थिति में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, अन्यथा आपको ये नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकता है। दूसरा, सर्केडियम रिदम। हमारे ये पूरे पृथ्वी और हमारा शरीर 5 महाभूत के मेल से बने हैं। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। और इन्हीं 5 तत्वों के मेल से हमारे बॉडी के 3 मुख्य दोषों का निर्माण होता है जिसे त्रिदोषा भी कहते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों दोषों में सबसे इम्पोर्टेंट दोष है वात दोष। इसलिए हमारे बॉडी में अगर वात दोष असंतुलित हो जाता है तो हमें किसी काम में कॉन्सेंट्रेटेड या फिर फोकस नहीं कर पाते, हमें एंजाइटी, डर, लोनलीनेस फील करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा हमारे बॉडी में सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वात दोष का लेवल सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इस समय हमारे क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हमें इस समय पर ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और इससे हमारा वात दोष का बैलेंस बना रहता है। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरीके से हम और हमारा ब्रेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसी तरह से हम और हमारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग
आप चलोगे तो ये ब्रह्मांड आपको वो हर एक चीज देगी जो आप चाहोगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने कोई भी थॉट या फिर विचार ब्रह्मांड को दोगे तो ये ब्रह्मांड उस थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने में उतना ही कम समय ले। आप ही सोचोगे अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप पहुंचोगे तो जरूर पर बहुत लेट से। वहीं अगर आपको पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाना है जिसमें कम ट्रैफिक है तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय सब लोग सोए हुए होते हैं और इस समय ब्रह्मांड में ना के बराबर विचार होती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना कोई भी थॉट या फिर विचार इस ब्रह्मांड तक पहुंचाओगे तो ये ब्रह्मांड आपको रियल लाइफ में उस थॉट को उतने ही जल्दी लाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज है जो इस 48 मिनट के मुहूर्त को और ज्यादा पावरफुल बनाती है, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति। क्या आपको पता है कि हमारे रातें 4 कालों में डिवाइड होती है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सूर्यास्त 6 बजे होती है तो 6 से 9 रुद्र काल, इस समय हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल, इस समय हमें कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल, जब हमें सबसे गहरी नींद में होते हैं। 3 से 6 मनोहर काल, जिस समय हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति होती है और ये वही एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तब हमारे बॉडी में बहुत कम